मजदूरों बस करो, आपका टाइम खत्म हो गया, आके अपनी दिहाड़ी ले लो, आपका काम पूरा हो गया है। अपनी आय मजदूरी ले लें आप लोग। असलम, आपकी मजदूरी बनती है 20,000। परवेज आ जाए, परवेज अपनी मजदूरी ले लें, आपकी भी 20,000 बन रही है। उसके बाद शुएब साहब, शुएब अपनी मजदूरी ले लें। शुएब आपकी मजदूरी 19,000 बन रही है। 19,000? जी, लेकिन मैंने तो और टाइम लगाया, मेरी तो 25,000 बनती है। नहीं आपको मैंने पहले कहा था, क्योंकि वो ज्यादा काम करते हैं, इसलिए मैंने आपको पहले कहा था आपको मैं 19,000 साहब मैं इनसे पहले आया था, मैं तो और टाइम लगा के आया हूँ। मजदूरी देनी है तो पूरी मजदूरी दे, वरना ये रखे अपने पास। यार ये मजदूर तो अब नाराज हो गया है, इन पैसों का क्या करूं, ये तो दिहाड़ी वापस कहीं पे चला गया। शुएब भाई आपका क्या बना? क्या बनना तेरा ओवर टाइम? मुझे उसने पैसे नहीं दिए, मैं पैसे उसके मुंह पे मार के चला आया हूँ। यार इसने अच्छा नहीं किया ना तुम्हारे साथ। यार बच्ची की तबीयत ठीक नहीं है, दवाई भी लेनी है, जेब भी खाली है। ऐसा करता हूँ, दोस्त के पास चला जाता हूँ, उसे कहता हूँ कुछ मुझे पैसे देगा। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई मेरी बच्ची बीमार है, मेरे पास पैसे नहीं है, आप इस तरह करें मुझे कुछ इमदाद दे दें। मेरे अपने हालात ठीक नहीं है, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। मेरा यहाँ पर एक जिगरी दोस्त रहता है, उससे कहता हूँ शायद कोई वो मेरी मदद करे, है तो मेरा पक्का यार। ओ शुएब भाई, भाई इतना अरसा आप किधर गुम थे मेरे भाई? बस भाई काम के सिलसिले में इधर उधर भागता दौड़ता रहा, लेकिन हालात बिल्कुल ठीक नहीं है, काम मिला नहीं है, तो बिल्कुल पैसे जेब में है ही नहीं। बच्ची की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मैंने कहा मेरा जिगरी यार है, मैं उसके पास जाता हूँ, शायद कोई हेल्प कर सके। ये देखो बच्ची की दवाइयाँ इतनी ज्यादा लेनी है, बच्ची बहुत ज्यादा सीरियस है। बस शुएब भाई आप मेरे दोस्त तो हैं, अपने जिगरी यार हैं, लेकिन मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, मेरे हालात बहुत खराब है, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। शुक्रिया। ठीक है भाई। दोस्त ने भी इमदाद करने से इनकार कर दिया, समझ नहीं आता किसके पास जाऊं। मजदूरी देनी है तो पूरी मजदूरी दे, वरना ये रखे अपने पास। उनके पास चला जाता हूँ, शायद मुझे वही मजदूरी वापस कर दे। पता नहीं उसको मेरी मजदूरी याद है भी नहीं, क्योंकि काफी टाइम गुजर गया है। चलो जाता तो हूँ यार, किधर ढूंढूं उसको, पता नहीं अब वो मुझे पहचानता भी होगा कि नहीं पहचानता होगा, समय से बाहर है। चलो ढूंढता हूँ, ये रहा। भाई साहब। जी सर। पहचाना मुझे? नहीं। मैं वही बदबख्त इंसान हूँ जो मजदूरी आपके मुंह पर फेंक के गया था, और आपके साथ मैंने बहुत ज्यादा बदतमीजी की। ओ अच्छा, याद आ गया, याद आ गया। जी बोलें। यार मेरे हालात बहुत खराब हैं, मेरी बच्ची की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मैं बहुत मजबूर हो गया हूँ इस टाइम। आने में बहुत देर कर दी है, मैं कितना आपको ढूंढता रहा हूँ। आप इस तरह करें कि जो मेरी मजदूरी बनती थी उसमें से बेशक थोड़े से काट लें, मुझे मजदूरी दे दें, क्योंकि मैं बहुत मजबूर हूँ इस टाइम। ये सारा फार्म आप देख रहे हैं, ये सारा आपका ही है। वो कैसे जनाब, आप मजाक ना करें, मैं इस टाइम बहुत सीरियस पोजीशन में हूँ। वो जो आप मजदूरी छोड़ गए थे 19,000 अपना, मैंने ये उसी से एक बच्ची ली थी गाय की। बस उसी की मैंने रखवाली की है, उसे बढ़ते बढ़ते आज देखें ये पूरा फार्म बन गया है, आज बहारें लग गई हैं, मगर आपने आने में बहुत देर किया, मैंने बहुत इंतजार किया है। बस अब आप जाने और आपके ये फार्म जाने, आज के बाद आपका हुआ, ये मैं जा रहा हूँ, मैं थक चुका हूँ यहाँ पे। अरे साहब मुझसे गलती हो गई, मैंने आपकी नियत पे शक किया, मुझे माफ कर देना प्लीज। ये अल्लाह ताला की तरफ से मेरे
आपकी अमानत थी जो कि मैं संभाल के फिर रहा था। बस अब आप जाने और आपका फार्म जाने। ठीक है सर। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। अय इंसान, तू वाकई भटका हुआ इंसान है। इस दुनिया में अभी भी सच्चे लोग मौजूद हैं। किसी भी इंसान की नीयत पर शक नहीं करना चाहिए। इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्या पता कोई अपने भटका हुआ राह रास्त पे आ जाए।